famous quote stated by Nelson Mandela: "Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success." So with that spirit, let's take steps toward the journey of achieving a healthy and brighter future of our children through public health platform. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए समर्पित है। स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से मुक्त करना है, जो उनके पोषण, स्वास्थ्य और मानसिक शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। एक विशेष समारोह में राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस का राज्य स्तरीय शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आज श्री विजयपुरम के गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। शिक्षा उप निदेशक राम प्रवेश कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर लाल, प्रभारी प्राचार्य स्वपन दास, कई अन्य चिकित्सक और स्कूल के छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें सभी गणमान्य व्यक्तियों ने दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। अपने मुख्य भाषण में डॉक्टर सुनील ने शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उनकी मेहनत की सराहना की। एक समय था और आज भी हम सुनते हैं और कहते भी हैं, अगर बच्चे हेल्दी है तो इसका मतलब ये है कि वो बीमार नहीं है। आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं और हम बोलते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर सोचा जाए, कितनी बार हम बीमार होते हैं? महीना में एक बार या साल में 2 बार, 6 महीना में एक बार। तो क्या ये सही है? दूसरी तरफ से अगर सोचे तो बच्चे जो भी कृमि से पीड़ित है वो सब अनहेल्दी है। तो हम अभी समझ सकते हैं कि कितने लोग हमें हेल्दी है। ये क्यों इस तरह कहा गया कि क्योंकि पूरे हमारे देश में ये वर्कआउट करके देखा है तो मैक्सिमम कृमि से पीड़ित बच्चे जो है सबसे बच्चों में देखा जाता है। इसलिए ये कहा गया अगर बच्चा कृमि से पीड़ित नहीं है तो वो हेल्दी है। इसलिए ये इंग्लिश में इन्होंने ये थीम बनाया, वर्म फ्री चिल्ड्रन आर हेल्दी चिल्ड्रन। इस पर्टिकुलर वर्क और इस जानकारी को लेते हुए, ये थीम को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम नेशनल डीवॉर्मिंग डे का प्रोग्राम को लॉन्च किया। हेलो, तो इस थीम वर्म फ्री चिल्ड्रन आर हेल्दी चिल्ड्रन, इस थीम को देख के इंडिया ने इस प्रोग्राम को नेशनल डीवॉर्मिंग डे को लॉन्च किया 2015 में, ताकि डीवॉर्मिंग करके हर बच्चे को कृमि मुक्त कर दे, ताकि ये बच्चे स्वस्थ रहे। हर साल नेशनल डीवॉर्मिंग डे हम अपना सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं। और ये हर साल 2 बार होता है, एक फरवरी में और एक है अगस्त में। ये 2025 का फरवरी राउंड है जो 8 तारीख को आज हो रहा है। और ये इसके यहाँ पे हम एल्बेंडाजोल टैबलेट्स खिलाते हैं बच्चे को, ताकि इनको कृमि मुक्त करें। टारगेट चिल्ड्रन कौन होगा? 1 साल से 19 साल, ये सारे बच्चे को हम एल्बेंडाजोल टैबलेट देके कृमि मुक्त करने की प्रयास करते हैं। और ये बच्चे कहाँ मिलेंगे? सिर्फ स्कूल्स और आंगनवाड़ी सेंटर्स। कुछ इक्का तो कुछ बच्चे बाहर में रहेंगे, अदरवाइज मैक्सिमम स्कूल्स और
और ये जो दवाई है हम जो कृमि मुक्त के लिए देते हैं वो एक फिक्स्ड डे के लिए देते हैं, एक पर्टिकुलर डे लगा के देते हैं, सबको वही दिन इसको खिलाना पड़ता है। अब हम बच्चों से ये जानना चाहेंगे, अगर कोई कहेंगे तो ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए तो ये कृमि जो है अगर इंसान के या बच्चे के पेट में है या शरीर में है तो ये क्या नुकसान पहुंचाता है? किसी को कुछ जानकारी है? कोई बोल सकता तो ठीक। 12th क्लास है, 11th क्लास है, अंदर कृमि है तो क्या नुकसान पहुंचाता है? कोई भी? जानता है फिर भी नहीं बताएंगे, कोई बात नहीं। ये जो है थोड़ा जानकारी इसके बारे में नहीं होगा तो आप आज खोली गा के चले जाएंगे, थोड़ी होता है। ये जो कृमि है, देखो हम भोजन खाते हैं, भोजन में हमको सब पता है कि प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, उसके अंदर खास करके आयरन है, ये सारा चीज़ हमारे भोजन में है और ये हम खाते हैं और इसी से हमारे शरीर तंदुरुस्त रहता है, शरीर के सारे अंग में जाते हैं और शरीर को तंदुरुस्त रहता है। अब जब अब कृमि अगर पेट में जब रहता है ना, ये जितना चीज़ आपने भोजन में खाए, जो पौष्टिक तत्व है, ये सब के सब ये लोग चुरा लेंगे और हमें नहीं पता कि कृमि कितना है, आपको क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं मालूम चलता है। और ये आपका भोजन वो खाएगा, लास्ट में क्या होगा, इंसान अब हम बच्चे को हमारा शरीर में ये जो न्यूट्रिशन का डिफिशिएंसी पैदा हो जाएगा, एनीमिया पैदा हो जाएगा, मानसिक रूप से एक्टिव नहीं रहेगा, क्वालिटी लाइफ बिगड़ जाता है। ये है असली चीज़ जिस वजह से हम ये टैबलेट खिलाते हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि एक ही दिन में हम सबको क्यों खिलाते हैं? तो इसको भी थोड़ा जानकारी हमको लेना जरूरी है। मान लीजिए आपके स्कूल में 30 बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चे में से 15 बच्चे टैबलेट खा लेते हैं एक ही दिन साथ में, बाकी 15 आधा जो है टैबलेट खाए नहीं। जो खाया है उसके शरीर में अगर कृमि था तो वो सब के सब निकल गए, साथ ही साथ क्लियर हो गया, 1 का 2 3 4 दिन में क्लियर। और जो नहीं खाया है अगर उसके शरीर में कृमि है तो ये अलग से मैं बोलना जरूरी नहीं पड़ता कि आप लोग सब स्कूल में ही है, आंगनवाड़ी सेंटर्स में है। ये जो लोग जो खाए नहीं है, मान लीजिए उनको कृमि है तो टॉयलेट जाता है, हमारा मल के द्वारा इसके जो अंडे हैं, जो वर्म्स के जो अंडे हैं, ये टॉयलेट्स में फैलता है और यहाँ दूसरे लोग जो टैबलेट खा चुके हैं वो भी वहाँ जाते हैं, उनका तो पेट का कृमि चला गया लेकिन इसके अंडे दोबारा शरीर में फिर एंट्री होगा। वो टॉयलेट का पैरों से भी जाएगा, स्किन से भी जाएगा, हाथ भी गंदा रहेगा, भोजन का थ्रू से फिर से उनको आ जाएगा। तो ये है इसका बेस कि फिक्स्ड डे क्यों करते हैं, सबको सब एक ही दिन पूरे देश में आज के दिन इसको सभी को खिलाने का प्रयास रखते हैं और 100% कवर करने, वरना ये जो साइकिल बंद करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ये है फिक्स्ड डे का कारण। तो ये है बेसिक है जिस वजह से हम ये टैबलेट खाते हैं। अब इस साल ये सेकेंड राउंड है जो अगस्त का है, जो आज 8 तारीख को हमें नेशनल डिवॉर्मिंग डे के हिसाब से मनाते हैं। और इसके बाद कुछ बच्चे छूट भी जाते हैं, हर जरूरी नहीं है कि जानबूझ के तो नहीं घर में बैठेंगे, क्योंकि उतना तैयारी तो हम कर रहे हैं, हम लोग सब मिलके छूट जाते तो उसको मॉपअप डेट में फिर एक डेट फिक्स करते हैं। अंडमान के लिए ये डेट हम 18 तारीख को रखे हैं क्योंकि वो सैटरडे छुट्टी है करके, तो आज डिवॉर्मिंग डे मेन वाला है और मॉपअप डे और 18 तारीख को है। और हम क्या क्या तैयारी कर चुका है और हमने क्या पिछली बार हासिल किया, थोड़ा सा आंकड़े हम देते हैं। हमने 1,10,000 टैबलेट एल्बेंडाजोल इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए खरीदा है। हम कुछ बफर रखते हुए 97,100 हम हर हेल्थ इंस्टीट्यूशन में पहुंचा चुका है, वो आज स्कूल और आंगनवाड़ी तक भी पहुंच चुके हैं। टोटल टारगेट बच्चे हम अभी इस बार ये टारगेट रखे 95,226 बच्चे। पिछले फरवरी के हिसाब से हमने अचीव किया था 96.37% अंडमान। ये इसी तरह जारी रहता है, लेकिन प्रयास तो हमारा 100 है। इस काम करने के लिए
बहुत लोगों का हाथ है। इसका मेन हाथ हमारे टीचर्स है और आंगनवाड़ी वर्कर्स है। 2015 से अभी 25 10-11 साल हो गया है, सब के सब इसमें एकदम मतलब नॉलेज से भरे हुए हैं। फिर भी हम इनको हर एनडीडी के टाइम में इनको अलग से फिर से ट्रेन करते हैं। उनके अलग से नोडल ऑफिसर भी है। अभी तो सारे के सारे टीचर्स इक्विप्ड है, उनको सब पता है। हम तो खाली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो ट्रेनिंग इस साल साथ साथ ये भी हुआ सारे तीनों डिस्ट्रिक्ट में, सारा आंगनवाड़ी, सारे स्कूल्स। और फिर से दोबारा कहूँगा, इसका मेन रोल टीचर्स एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स है। जो दिक्कतें हम फेस करते हैं, जैसे बच्चों को समझाना, पेरेंट्स को समझाना, ये हमारे स्टाफ और हम उतना काबिल हम अपने आप को नहीं कर पाते। इसका मेन बैकबोन हमारे टीचर्स और आंगनवाड़ी, जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में ये चीज़ को अच्छा कम्युनिकेशन करके पेरेंट्स को अवेयर करा है, इस तरह का ये। और साथ में असेंबली में भी स्कूल में बच्चे को ये प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस देते हैं, एनडीडी का मैसेज। इसके अलावा मास मीडिया में आईईसी एक्टिविटी के दौरान बैनर्स काफ़ी जगह लगे हुए हैं, सबको जानकारी के लिए, पेरेंट्स को पता रहता है। रेडियो में इसका जिंगल्स भी चलता है, एडवर्टीजमेंट भी पेपर्स में आ रहे हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। थोड़ा जानकारी जो आपको ज़रूरत था वो है, बाकी सब पिछले 10 साल से करे जा रहे हैं, सबको पता है। तो आशा करता है कि आज का दिन दिल खोल के सब टैबलेट खाए और इस फंक्शन को सक्सेस करें। थैंक यू। इस नाटक के माध्यम से वे हमें बताएंगे कि बच्चों के लिए कृमि मुक्ति कितना ज़रूरी है और वो उनके स्वास्थ्य और भविष्य को कैसे प्रभावित करता है। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक नाटिका को दर्शकों ने खूब सराहा। इस नाटिका के माध्यम से बच्चों ने कृमि मुक्ति के महत्व को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। वॉशरूम से आने के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। खांसते और छींकते वक्त मुंह को कवर कर लेना चाहिए। फूड्स खाने से पहले धोना चाहिए। ये हैबिट्स हमें बीमारियों से बचाए रखता है। हाँ मैम, मेरी मम्मी भी ऐसा ही कहती है। वेरी गुड।
सॉरी बेटा। कोई बात नहीं माँ, हमारे टीचर ने बताया है जो बच्चे रह गए हैं उन्हें मोमअप डे पर फिर से दवा दी जाएगी। ठीक है बेटा, तुम ये दवा जरूर खाना। बस फिर हो जाओगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ और क्लीनिंग होगी। स्वच्छता को अपनाओ, बीमारियों से दूर रखो। कृमि से छुटकारा, सेहत भविष्य हमारा। मेंटेन द क्लीनलीनेस, कीप अवे फ्रॉम द डिजीज। कृमियों को दूर भगाएं, राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाएं। धन्यवाद। तो पहला रूल है स्वच्छता यानी हाथ की सफाई। सेकंड है खुले नंगे पांव शौच नहीं जाना है, बाहर मिट्टी में नहीं खेलना है। तीसरा ढके हुए खाने को ही खाना है, जो खाना बाहर में बिना ढके हुए मिल रहा है या फिर जिस खाने में मक्खियाँ बाहर बैठ रही है उन्हें ना खाएं। फ्रूट्स को और जो सब्जियां हैं उन्हें अच्छे से धोकर खाना है। नाखून जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, गंदे नहीं होना है और सही समय पे उसे कट करना है। अगर आप ये और स्वच्छ पानी यानी जो पानी हम पी रहे हैं वो भी स्वच्छ होना चाहिए। तो अगर हम ये स्वच्छता को सही तरीके से पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो नारा हम लगा रहे हैं, कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा, तो हमारे बच्चे जो हमारे देश का गर्व है, हमारे फ्यूचर हैं, उन्हें हम कृमि से बचा सकते हैं। शिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर राम प्रवेश ने छात्रों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और कृमिनाशक दवाएं नियमित रूप से लेने की अपील की ताकि यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल हो सके। बच्चों, अगर हम कमाएं और दूसरा कोई खा जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप कमाते हो और दूसरा कोई उसका एंजॉय कर लेता है, उससे यूज़ कर लेता है, तो ऐसा लगेगा मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यही काम जो है कृमि आपके पेट के अंदर करती है। हम जो भी खाते हैं उसके जो भी पौष्टिक तत्व हैं कृमि उसे ग्रहण कर लेती है और हमारे शरीर को कुछ नहीं मिलता है। और डॉक्टर सुनील सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर में आपको बताया है। और इस दिन को हम क्यों मास के रूप में नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाते हैं उसके ऊपर भी सर ने बहुत अच्छा से बताया है। मैं दो बातें आपसे करना चाहूँगा। स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जो बैक्टीरियाज हैं और जो दूसरे चीज़ हैं वो कैसे हमारे पास आते हैं। हम जब बाहर से आते हैं तो उसका जो कैरियर होता है हमारा पैर होता है। तो जब हम घर में घुसते हैं तो कम से कम हमें अपने पैर को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और मुंह तक पहुंचाने का काम हमारा हाथ करता है। तो हम अपने हाथ को भी अच्छी तरह से धो लें। इन दो बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे हम अपने पूरे कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप अपने क्लासेस में पढ़े होंगे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो आपका जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा और आप अपने पढ़ाई को ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है वो नहीं हो पाएगा। बहुत अधिक समय में थोड़ा पढ़ोगे आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। तो पहला ध्यान देना है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन से सपोर्ट मिलता है, कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, आपके टीचर कौन कौन सी जानकारियाँ देते हैं, उनको आप ध्यान में रखिए और उसको यूज़ कीजिए। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी फैलाए जाते हैं, ये टैबलेट मत खाओ उससे नुकसान हो जाता है, वो नहीं खाओ इससे नुकसान हो जाता है। और ये ऐसे लोग ज्ञान देते हैं जिनके पास कोई जानकारी नहीं होती है, किसी तरह की डिग्री नहीं होती है, किसी तरह का क्वालिफिकेशन नहीं होता है। ऐसे लोग ज़्यादा ये बातें कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपके सामने लाई जाती हैं। तो बच्चों, आप स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए। डिवॉर्मिंग टैबलेट को आप खाना खाने के बाद में ही उसको लीजिए। मैम, हमने ये सारे चीज़ों को स्कूल के सारे
आइलैंड के सारे स्कूलों में हमने नोटिफिकेशन भिजवा दिया है कि आज के दिन कम से बच्चे 100% अटेंडेंस रहे उनका, और एल्बेंडाजोल टैबलेट को देने से पहले बच्चों को सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने मिड डे मील या दोपहर का भोजन लिया है कि नहीं। साथ ही साथ हमने स्कूल के माध्यम से पीडब्ल्यूडी से भी रिक्वेस्ट किया कि जो वाटर टैंक है वो नीट एंड क्लीन रहे, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो भी नीट एंड क्लीन रहे। तो हम समझते हैं कि आज का प्रोग्राम अगर इन सभी बातों को हम ध्यान में रखकर कर रहे हैं तो 100% सफल होगा। थैंक यू। परियोजना अधिकारी जरीना बीबी ने छात्रों को कृमि मुक्ति की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मिट्टी से फैलने वाले परजीवी कृमि बच्चों में पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं, जिससे एनीमिया, कुपोषण और मानसिक व शारीरिक विकास में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि आप सब ने देखा कि आज डिवॉर्मिंग डे के उपलक्ष्य में हमारे बीच सुनील सर और जो सर अभी आए थे उन सब ने बहुत अच्छा से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किए। सबसे बढ़िया तो यहाँ पर जो नाटक के दौरान जो हमारे बच्चों ने अच्छी अच्छी बातें बताई, वो एक नाटक नहीं था, उसको हमें अपनाना है। बहुत प्यारा दर्शन किए थे उन लोग और बहुत अच्छा से उन्होंने डिवॉर्मिंग के बारे में बताया। जैसे कि सुनील सर ने कहा था कि ये कौन सा एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनको डिवॉर्मिंग दिया जाता है, टैबलेट्स दिया जाता है एल्बेंडाजोल। 1 साल से 19 साल के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो है हमारे भारत सरकार ने जो पहल किया है वो हमारे इस वर्ग के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं उनको डिवॉर्मिंग से मुक्त कराना है। एक पैरासिटिक जो वॉर्म है उसको हमारे शरीर से निकालना है, शरीर को उस वॉर्म से मुक्त कराना है। अगर हम इस वॉर्म को, इस बीमारी से दूर रखना है हमें, तो सबसे पहले स्वच्छता, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। स्वच्छता सिर्फ बच्चों में नहीं, हर वो इंसान को स्वच्छ रखना है अपने आप में, ताकि वो इस बीमारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी वंचित रहे। और ये जो एल्बेंडाजोल जो टैबलेट्स हैं, इसमें सबसे बड़ा भूमिका हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के वर्कर्स और स्कूल के टीचर्स का है। साथ ही साथ इनका ही नहीं, साथ ही साथ पेरेंट्स, अभिभावक का भी इसमें बहुत योगदान है। क्योंकि ये जो टैबलेट है बहुत लोग खाना नहीं चाहते, किसी को डर लगता है कि ये खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे साथ हमारे हर आंगनवाड़ी केंद्र में और स्कूलों में भली भांति पैरामेडिकल स्टाफ आके उनको ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स आकर बताते हैं कि इसे कैसे यूज़ करना है। और हम जहाँ तक हमें मतलब ये चाहिए कि ये प्रोग्राम जो है हमेशा 100% सक्सेस रहे। बाई चांस अगर कोई बच्चे छूट जाते हैं तो उसे हमें, जैसा कि एक डेट फिक्स करा है मोपअप में, तो उससे उस डेट के दौरान उसे फुलफिल करना है। और इसमें जो है हम चाहते हैं कि जितने भी अभिभावक, चाहे स्कूल के हो चाहे आंगनवाड़ी केंद्र में आती हुई मदर्स हो, उनको पहले जागृत करना है। अगर उनमें इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं होगा तो पेरेंट्स ही राज़ी नहीं होंगे कि उनको बच्चों को कुछ टैबलेट्स दें। तो इस टैबलेट का जो भी उपयोग है, इससे क्या फ़ायदा है, ये हमें उनको पहले बताना है। और हम बताते भी चले आ रहे हैं, चाहे वो ICDS हो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, वो हमेशा से जो है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत साथ दिए हैं मेडिकल स्टाफ्स का। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म ना होकर इसे जो है सफल बनाने में हम सभी डिपार्टमेंट का आपसी सहयोग होना है। जैसे कि आपने देखा कि टैबलेट्स जो है क्यों दिया जाता है। अभी अगर हमारे बच्चे ही देश के भावी नागरिक हैं, अगर बच्चे ही बीमार रहेंगे, सुस्त रहेंगे, पढ़ाई उनसे नहीं होगा, तो हमारा देश कहाँ से सक्सेस होगा। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल में और आंगनवाड़ी केंद्र में हमेशा जो है सफाई का ध्यान रखें। हमारे जितने सराउंडिंग्स है, खाली खुद को ही साफ नहीं रखना है, जो सराउंडिंग्स है वो मेन रोल करता है। खुद को साफ रखें और सराउंडिंग गंदा हो तो क्या वहाँ पर
हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य के साथ साथ हमारा पोषण भी बहुत महत्व रखता है इस सब चीज़ के लिए। सही पोषण नहीं होगा तो बच्चे जो है उनका शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस सफाई के साथ साथ पोषण का भी ध्यान रखें ताकि शिक्षा का स्तर भी अच्छा हो सके, बच्चे जो है तंदुरुस्त हो और अपना शिक्षा को आगे बढ़ा सके और एक देश का अच्छा भावी नागरिक कहला सके। थैंक यू। इस अवसर पर सभी बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की गोली दी गई, जो परजीवी कृमियों को खत्म करने में प्रभावी है। डॉक्टर सुजा एंथनी ने स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभागों के सहयोग से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उनकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने छात्रों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया। यह कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, जो हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, 1 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाता है। राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बल्कि यह हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। श्री विजयपुरम में आज यह आयोजन एक स्वस्थ और सशक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। और हम लोग ये 10 साल से कर रहे हैं, अराउंड 10 ईयर्स से हम कर रहे हैं नेशनल डीवर्मिंग डे का प्रोग्राम जो है। और बहुत सुंदर तरीके से आपका स्कूल ने बहुत अच्छी तरह से एक नाटक प्रस्तुत किया है, तो हमें और इसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी डॉक्टर सुनील और जो वक्ता थे यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि ये ज़रूरी क्यों है। हम बच्चों पर इसीलिए फोकस करते हैं, ये जो हमारा एज ग्रुप जो 1 to 19 हम जो बोल रहे हैं, इस पे हम इसीलिए फोकस करते हैं क्योंकि ये हमारा ग्रोइंग जनरेशन है। एक पूरा जनरेशन को हम इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जनरेशन है वो तो ख़त्म ही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको स्वस्थ रखने का दायित्व हम सब पर है। तो वो तभी स्वस्थ रहेंगे जब वो जो कृमि मुक्त रहेंगे, क्योंकि सभी वक्ताओं ने बताया कि कृमि से क्या होता है करके। वो ना सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है, बट वो हमारा जो लर्निंग एबिलिटी है, जो हमारे जो मेंटल फैकल्टीज़ है, उस पर भी असर करती है। तो इससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बच्चे कृमि से ग्रस्त है तो उनमें एनीमिया होता है, मैल नरिशमेंट होता है, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी स्कूल में कम हो जाता है। कभी हम देखते हैं कि बच्चे वैसे तो देखने में अच्छा है, स्मार्ट है, सब कुछ है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो पाते हैं। तो वन ऑफ द कारण ये है क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं हो पाता है और वो ज़्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने स्टडीज़ पे, तो जिससे उनका लर्निंग और उनका जो स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट करने लग जाता है। तो ये ना सिर्फ हमारा फिज़िकल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहे, एनीमिया मुक्त रहे, बल्कि हमारा मानसिक रूप से हमारा पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं विशेषकर यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो साथ दिए हैं हमारा, क्योंकि ये एक बड़ा सा प्रोग्राम है जो हम सब 1 to 19 जो एज ग्रुप के बच्चों तक पहुंचना है, वो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट से संभव नहीं है। तो हमारा मेन जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर, जो हमेशा से हमारा साथ दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली खिलाना तो बच्चों को ही है जो आंगनवाड़ी में जाते हैं और जो स्कूल्स में हैं। तो मैं विशेष रूप से यहाँ पे उपस्थित उनके जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो हमेशा से हमारा साथ दिया है, हमेशा से हम एक साथ ही इस नेशनल डीवर्मिंग डे को का सक्सेस का भागीदारी है।
और उसके अलावा हमारे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा ट्राइबल वेलफेयर है, जो रूरल डेवलपमेंट है, APWD है जो हमें स्वच्छ पानी का व्यवस्था करते हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया है। क्योंकि हम जब भी नेशनल डिवॉर्मिंग डे का बात करते हैं तो ये सभी डिपार्टमेंट के साथ हम मिलकर बैठ के ही प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये सबका अगर हम बहुत अच्छा से अगर डिवॉर्मिंग डे को हम कवरेज दे सकते हैं तो इसमें सभी डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से इन सभी डिपार्टमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि ये जो मैसेज आपने जो सीख यहाँ पे ली है, जो आपके खुद आपके सहपाठियों ने जो नाटक दिखाया है उसमें जो मैसेजेस आई है कि हमें स्वच्छता का पालन करना चाहिए, जो भी सीखी है वो सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, क्योंकि आप सीखने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आपके घर में बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। क्योंकि स्वच्छता एक साथ होना चाहिए, सिर्फ एक बच्चा अगर घर में स्वच्छ रहे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जो आपने मैसेज यहाँ से आप लेके जाइए, अपने घरों में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस के जो आंटी अंकल हैं उनको भी ये मैसेजेस बताइए कि हमने स्कूल में ये आज ये सीखा है, ताकि हम पूरे कम्युनिटी को कृमि मुक्त कर सके और वो एनीमिया से मुक्त रहे, माल नरिशमेंट से मुक्त रहे और स्वस्थ रहे। तो क्योंकि ये बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है जो एडल्टहुड में जाएंगे तो वो एक स्वस्थ एडल्टहुड रहेगा, एक स्वस्थ जनरेशन रहेगा। यही हमारा सबका प्रयास है। तो आप लोग जाइए, ये मैसेज को ज़रूर सब तक पहुंचाइएगा। थैंक यू। हर बच्चा बनेगा स्वस्थ और तंदुरुस्त जब देश होगा कृमि मुक्त। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वस्थ, समृद्ध और कृमि मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाएं। डॉक्टर यूसुफ, उप निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने गणमान्य व्यक्तियों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। हम धन्यवाद देने चाहेंगे हमारे प्रोग्राम ऑफिसर DD फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सुनील सर का, जिनके गाइडेंस में हमने ये प्रोग्राम को यहाँ पर साकार किया। डॉक्टर लाल सर, स्टेट TB ऑफिसर, डॉक्टर अजीत सर DD मलेरिया, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। नागेंद्र सर DPM डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ आकर हमारा सहयोग बढ़ाया।